कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, म्यूजिक सुनना तो सबको ही पसंद है। म्यूजिक सुनने के लिए चाहिए आपको एक एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर कई टाइप के होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको क्लास डी और क्लास ए बी एम्पलीफायर के मैं बताने वाला हूँ कि ये होते क्या हैं। जो हमारे नए व्यूअर हैं और जिनको नहीं पता एम्पलीफायर क्या होता है, आज मैं आपको मोटा मोटा समझाऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा। उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये एम्पलीफायर एक क्लास डी और क्लास ए भी होता क्या है। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और आप एंड तक देखिएगा, आपको आज मैं बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ क्लास डी एम्पलीफायर दिखता कैसे है। आप देख सकते हो ये साइज में छोटा होता है और इसमें एसएमडी के ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो चारों साइड से पूरा एसएमडी का बना हुआ एकदम प्रीमियम सा दिखता है दिखने में। कुछ इस टाइप के क्लास डी एम्पलीफायर होते हैं, ये बड़े साइज में भी आते हैं, कार के लिए भी और होम ऑडियो के लिए। अब आप देख सकते हो ए बी क्लास के एम्पलीफायर दिखते कैसे हैं। इसका देख सकते हो, इसका सर्किट काफ़ी बड़ा है क्लास डी से, इसमें ज़्यादा फिजिकल कंपोनेंट लगाए गए हैं और इसके पीछे एक हीट सिंक लगाई जाती है काफ़ी बड़ी हीट एब्जॉर्ब करने के लिए। वहीं आप देख सकते हो क्लास डी में छोटी सी हीट सिंक होती है और इसमें ज़्यादा बड़ी हीट सिंक नहीं होती, लेकिन आप देख सकते हो जो क्लास ए बी का वो साइज में कितना बड़ा है, लेकिन वो भी 200 वाट का, और ये क्लास डी का एम्पलीफायर ये भी 200 वाट का है। अब आप सोच रहे हो कि क्लास डी का इतना छोटा क्यों है और क्लास ए बी का इतना बड़ा क्यों है साइज में। तो आप देख सकते हो जो एस एम डी कंपोनेंट होते हैं, एक तो उनका साइज छोटा होता है और वो वैसे ही वर्क करते हैं, और जो हमारा क्लास डी एम्पलीफायर होता है वो 90% इफिशियंट होता है। इफिशियंट का मतलब ये है वो 10% ही हीट निकालता और 90% पावर देता है। और वहीं क्लास ए बी है वो 60 से 70% इफिशियंट होता है, पावर देता है और 30 से 40% हीट में निकाल देता है। इसीलिए क्लास ए बी कम पावर देता है बड़ा होने के बाद भी साइज में, और क्लास डी छोटा होने के बाद भी इतना ज़्यादा पावर देता है क्योंकि वो ज़्यादा इफिशियंट है, इसलिए उसमें छोटी हीट सिंक लगाई गई है उसके हीट के हिसाब से। अब आप ए बी क्लास में करते हो ट्रांसफार्मर का यूज, क्योंकि उसमें वो होते हैं डुअल सप्लाई होती है, लेकिन जो क्लास डी एम्पलीफायर उसमें हम करते हैं एस एम पी एस का यूज़। वहीं आप देख सकते हो एस एम पी एस का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्लास ए बी है अगर वोल्टेज कम हुए इनपुट में 220 से, वहीं वोल्टेज ड्रॉप करेगा ट्रांसफार्मर और आवाज़ फटने लग जाएगी ए बी क्लास में। वहीं क्लास डी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें एस एम पी एस है और एस एम पी एस एकदम स्टेबल वोल्टेज देता है जितनी उसको देनी है। अब इससे आपको एक चीज़ की नॉलेज हो गई होगी, अगर वोल्टेज अप डाउन होंगे तो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब ये जो ए बी क्लास का एम्पलीफायर है, अगर आपके इनपुट में वोल्टेज मध्य तेज होते हैं या कम लाइट आती है तो आवाज़ फटेगी, उसके साथ साथ आपका एम्पलीफायर भी ख़राब होगा। वहीं क्लास डी में स्टेबल वोल्टेज देंगे एस एम पी एस से, तो क्लास डी एम्पलीफायर ख़राब नहीं होगा। इसीलिए क्लास डी एम्पलीफायर ज़्यादा महंगा आता है और कॉस्टली पड़ता है, लेकिन उसकी लॉन्ग लाइफ होती है अगर आप उसको अच्छे से यूज करो। और जो कंपनी ने बोला है स्पीकर लगाने के लिए, सबवूफर लगाने के लिए, उस हिसाब से आप लगाओ तो क्लास डी एम्पलीफायर लॉन्ग लाइफ तक चलेगा, लाइफ टाइम तक चलेगा। वहीं ए बी क्लास का एम्पलीफायर इतना नहीं चल पाता, उसमें फिजिकल कंपोनेंट होते हैं ज़्यादा, कभी कुछ फूक जाता है कभी कुछ फूक जाता है उसमें, और वोल्टेज कम हुए तो वो फूकने का डर रहता है और वो स्पीकर को भी फूक देता है। अब आप देखोगे ये जो एम्पलीफायर है क्लास डी का, ये 2000 रुपये का है, 200 वाट का। और वहीं आप देख सकते हो ये 400 से 500 रुपये में मिल जाएगा, और अच्छे से अच्छा 800 से 1000 रुपये मिल जाएगा क्लास ए बी का। चीप मिलता है ए बी क्लास का, लेकिन उसके क्वालिटी के हिसाब से मिलता है, क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है ए बी। और जो क्लास डी है वो हमारा डिजिटल ज़माने का, ज़्यादातर लोग होम ऑडियो में ये यूज करते हैं। अब साउंड क्वालिटी किसकी अच्छी होती है? वैसे तो दोनों की सही होती हैं, ए बी क्लास में काफ़ी अच्छी आती हैं, जैसे 7294 हुआ, 5200 हुआ, काफ़ी अच्छी आईसी है। लेकिन जो क्लास डी की आईसी होती है, एक तो चिप सी लगती है छोटी, आप देख सकते हो कितनी छोटी आईसी, लेकिन ये इतना पावर रखती है देने के लिए, साइज में भले से छोटी हो। ये सेमीकंडक्टर बोलते हैं हम इनको, वैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। अब मैं बताऊं जो ए बी क्लास है उसकी जो आईसी हैं वो ओवरहीट होती हैं, अब उससे ज़्यादा पावर लोगे। लेकिन जो क्लास डी की आईसी हैं और वो ओवरहीट होंगी, वो शट डाउन हो जाएंगे तुरंत, लेकिन फूकने नहीं देंगे एम्पलीफायर और स्पीकर को। सबसे मेन रीज़न तो यही है। अब मैं बात करता हूँ इनकी साउंड क्वालिटी कैसी आती है, बेस कैसा आता है। जो क्लास डी का बेस होता है ना, वो ज़्यादा डीप देखने को आपको मिलेगा, लेकिन जो ए बी क्लास की आईसी हैं ट्रांजिस्टर है
उनका थोड़ा डीप बेस कम होगा। साउंड क्वालिटी क्लियर होगी लेकिन जो बेस में फ़र्क है वो क्लास डी में ज़्यादा डीप देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि 5200 तो ज़्यादा अच्छा बेस देता है। अब देख सकते हो 5200 होता है आउटडोर के लिए। अगर आप उसको इंडोर में चलाओगे उस एम्पलीफायर को तो आपको बेस और खरखराट की आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी, क्योंकि एक रूम के अंदर ज़्यादा पावरफुल सिस्टम रखना सही नहीं रहेगा, आपको आवाज़ समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आप 5200 को बाहर यूज करते हो तो वो काफ़ी तगड़ा सिस्टम रहेगा, या हॉल के लिए तगड़ा सिस्टम रहेगा 5200 का एम्पलीफायर। लेकिन अगर आप होम ऑडियो के लिए यूज़ में लेना चाहते हो तो आप क्लास डी का ले सकते हो, क्योंकि डीप बेस भी रहेगा और क्लियर साउंड रहेगी। और जो ये 20-30 की आए से 20-50 की, ये तो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, इनकी साउंड काफ़ी क्लियर नहीं है। अब क्लास डी का जो लेटेस्ट ए बी क्लास में आईसी आती है 5200 है, उनसे ज़्यादा क्लियर रहती है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपका प्राइस ज़्यादा है तो आप क्लास डी को ले सकते हो, और आपका प्राइस कम है तो आप ए बी को ले सकते हो। मैं अपना रिकमेंड करूँगा, अगर आप इंडोर के लिए ले रहे हो तो आप ए बी क्लास डी का एम्पलीफायर ही लें। और अगर आप उसमें इनपुट डॉल्बी का देते हो तो वो डॉल्बी भी सपोर्ट करेगा, और एकदम इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छी रहेगी क्लास डी के एम्पलीफायर में, काफ़ी क्लियरिटी रहती है। और वहीं ए बी क्लास में ट्रांसफार्मर लगता है, वोल्टेज कम होंगे, आवाज़ फटेगी, खामा आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा उससे, और आप उसको रिपेयर भी करवाने जाओगे। और एक और मैं बात बता देता हूँ, अगर बाई चांस क्लास डी का एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है आपसे तो उसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, और जो ऑफलाइन शॉप होती है रिपेयर की, वहाँ पर वो मुश्किल से मुश्किल बनाया जाता है। जो कोई टेक्निकल बंदा होता है ना, होशियार एकदम एक्सपर्ट, वो ही बना सकता है क्लास डी एम्पलीफायर को, नहीं तो वैसे कोई भी नहीं बना सकता। उसमें आप देख सकते हो काफ़ी छोटे कंपोनेंट होते हैं और ये मिलते भी नहीं हैं ऑनलाइन, काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। और वहीं ए वी क्लास का जो एम्पलीफायर है वो आपको हर जगह रिपेयर है, हर जगह ईजी से आप रिपेयर कर सकते हो। आप उसको घर पे भी रिपेयर कर सकते हो, आपको नॉलेज है, लेकिन आप क्लास डी को घर पर रिपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको काफ़ी मशीन भी चाहिए होंगी, जो कि आपको सिर्फ बाहरी रिपेयर शॉप पर ही मिलेंगी। और जहाँ तक जो इंडियन मार्केट है, वहाँ पर लोग इतने होशियार नहीं होते, यूं ही बैठ जाते हैं रिपेयर करने, अगर उनको नॉलेज नहीं होती आपको पूरा क्लास डी एम्पलीफायर ख़राब भी कर देंगे। अभी आपके ऊपर है, अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो क्लास डी एम्पलीफायर को तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप लापरवाही करते हो तो आपका पूरा एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा क्लास डी का, आपके पूरे रुपए बर्बाद हो जाएंगे। अब आप देखो आपको ए बी लेना है या क्लास डी लेना है। मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया है क्या फ़र्क है, क्या पावर है, कैसा साउंड क्वालिटी आता है, इनमें क्या डिफरेंस है, और कितना प्राइस है इनका, और किस हिसाब से वर्क करते हैं, कितना इनका एफिशिएंसी है। अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।